स्नैजी सर्जन की ओर से बेली एंड लव को उजागर करने वाले इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम स्तन की चोटों मतलब ब्रेस्ट इंजरीज पर बात करेंगे। हाँ। और इसमें भी खासतौर पर दो कंडीशंस जो निदान में आप कह सकते हैं थोड़ी दिक्कतें पैदा करती हैं, हीमाटोमा और ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस। बिल्कुल। तो देखते हैं कि ये कैसे प्रेजेंट करती हैं, क्या मुश्किलें आती हैं इनको पहचानने में, और क्या क्या सोचना चाहिए जब हम इन्हें देख रहे हों। जी चलिए हीमाटोमा से ही शुरू करते हैं। चोट के बाद तो ये बनता ही है, पर जब ये ठीक हो रहा होता है, घुल रहा होता है, तब क्या होता है? हाँ, तो हीमाटोमा जब घुलता है ना तो वो अक्सर एक थोड़ी सख्त गांठ जैसा महसूस हो सकता है। अच्छा। और मुश्किल तब आती है जब बाहर कोई चोट का निशान मतलब ब्रूजिंग वगैरह न दिख रहा हो। हाँ, फिर तो पता लगाना मुश्किल होगा। बिल्कुल। मरीज को शायद याद भी ना हो कि कोई चोट लगी थी, तो सिर्फ छूकर या देखकर ये कहना कि ये हीमाटोमा ही है वो मुश्किल हो जाता है। तो फिर कंफर्म कैसे करते हैं? ऐसे मामलों में अगर शक बना रहता है तो फिर बायोप्सी ही रास्ता है, मतलब बायोप्सी से ही पक्का पता चलता है। ठीक है, अब आते हैं ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस पर। ये भी सुना है काफी कंफ्यूजन पैदा कर सकता है कैंसर के शक में। हाँ, आपने सही कहा। फैट नेक्रोसिस भी चोट से ही जुड़ा है और ये एक्यूट भी हो सकता है या फिर धीरे धीरे क्रॉनिक भी बन सकता है। और किन लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है? ये अक्सर थोड़ी मोटी और मध्यम आयु की महिलाओं में ज्यादा कॉमन है। इसमें होता क्या है कि चोट के कुछ समय बाद एक गांठ महसूस होती है जिसमें आमतौर पर दर्द नहीं होता। अच्छा, दर्द रहित गांठ है। और यहीं से मुश्किल शुरू होती है क्योंकि ये कैंसर जैसा लग सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। फैट नेक्रोसिस में जो अंदर सूजन और फिर बाद में स्कारिंग होती है ना, उसके कारण टिश्यू अंदर खिंच सकता है। जैसे स्किन टेथरिंग दिखने लगती है, या फिर निपल अंदर की तरफ खिंच सकता है, मतलब निपल रिट्रैक्शन। अरे, तो बिल्कुल कैंसर वाले लक्षण। पर भी कई बार जो कैल्सिफिकेशन दिखते हैं वो भी कैंसर जैसे लग सकते हैं। तो फिर इसमें भी बायोप्सी ही करनी पड़ती होगी? हाँ, अनिवार्य है। बिना बायोप्सी के आप सिर्फ इमेजिंग या क्लिनिकल जांच के आधार पर इसे कैंसर से 100% अलग नहीं कर सकते। तो शक दूर करने के लिए बायोप्सी जरूरी है। एक और बात जो आपने पहले हीमाटोमा के संदर्भ में कही थी कि मरीज को चोट याद न हो, क्या ये फैट नेक्रोसिस में भी लागू होता है या चोट का पता होना जरूरी है? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, चोट का इतिहास हमेशा निर्णायक नहीं होता। अच्छा, कैसे? कई बार ऐसा होता है कि मरीज को कोई हल्की चोट लगी हो जिसे वो भूल गया हो, या फिर चोट लगने के बाद उसका ध्यान स्तन की तरफ गया और उसे वो गांठ महसूस हुई जो शायद पहले से ही वहां थी। मतलब चोट ने सिर्फ गांठ की तरफ ध्यान खींचा, उसे बनाया नहीं। हाँ, ये संभव है। तो सिर्फ ये सुनकर कि चोट लगी थी और अब गांठ है, ये मान लेना कि ये फैट नेक्रोसिस ही है, वो ठीक नहीं। पूरी जांच जरूरी है। ये तो हुई वो चोटें जिनसे हेमाटोमा या फैट नेक्रोसिस हो सकता है, पर कुछ गंभीर चोटें भी होती होंगी जैसे एक्सीडेंट वगैरह में। जी हाँ, गंभीर चोटें, खासकर जो सड़क दुर्घटनाओं में सीट बेल्ट से लगती हैं, वो काफी अलग तरह की हो सकती हैं। सीट बेल्ट से? वो कैसे? सीट बेल्ट का जो पट्टा होता है वो छाती पर दबाव डालता है। इससे कभी कभी स्तन का कुछ हिस्सा कट सकता है, जिसे हम ट्रांसेक्शन कहते हैं। ओह! या फिर अचानक गाड़ी रुकने से, मतलब सडन डिसेलरेशन से, स्तन अपनी जगह से यानी नीचे की पेक्टोरल मांसपेशियों से उखड़ सकता है, जिसे एवल्शन कहते हैं। ये तो काफी गंभीर लगता है। हाँ, ये गंभीर चोटें हैं और इनमें सिर्फ दिखावट का मसला नहीं होता, बल्कि ब्लड सप्लाई बचाने और टिश्यू को ठीक करने के लिए बड़ी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर स्तन की चोटों के बाद खासकर अगर कोई गांठ बन रही है, चाहे वो हेमाटोमा हो या फैट नेक्रोसिस, हमें बहुत सावधान रहना होगा। बिल्कुल। और अगर लक्षण कैंसर जैसे लग रहे हैं तो पूरी जांच और खास तौर पे बायोप्सी बहुत जरूरी है ताकि सही निदान हो सके। सही कहा। शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छा, जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, जिन मामलों में हेमाटोमा या फैट नेक्रोसिस शुरुआत में ठीक से पहचाने नहीं जाते, उनमें आगे चलकर लंबे समय तक फॉलोअप या इमेजिंग में किस तरह की चुनौतियां आ सकती हैं। ये सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं। धन्यवाद।